हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, जो लड़के इंतज़ार कर रहे थे नुसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा के जीपी रेटिंग और सीसीएमसी फॉर्म का, उनका इंतज़ार बेसब्री से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि फाइनली नुसी मैरीटाइम एकेडमी जो गोवा में है उसने जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। अब आपको फॉर्म फिलअप करना है और जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन ही भेजना है। ऑफलाइन यानी फॉर्म उसका आपको अब डाउनलोड करना है 3 पेज, 9, 10, 11 तीनों फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके फॉर्म को फिलअप कर देना है। फिलअप करके उसको स्पीड पोस्ट के द्वारा उसमें आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, अगर आपके पास 12th का है तो उसके बाद पासपोर्ट का 3 पेजेस का कलर प्रिंट आउट, और उसके साथ साथ आपको आई विज़न का और अपना मेडिकल का जो मेडिकल का सर्टिफिकेट है उसको लगाकर उसको स्पीड पोस्ट कर देना है। वो कैसे करना है मैं इस प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा। और उसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मुंबई और गोवा में होगा। या तो आप मुंबई जाकर देंगे या तो गोवा जाकर देंगे। उसका एग्ज़ाम रिटेन होगा और वहाँ पर आपको बैठकर आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखना क्या होगा, टिक ही करने वाला होगा और कुछ सॉल्विंग क्वेश्चन आपको बनाना होगा, यानी टिक करके सॉल्विंग क्वेश्चन बनाना होगा। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, आपका OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा। तो उसका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस बिल्कुल नहीं है, एकदम नील है। ठीक है, पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा तो वो मैं बता देता हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा आपकी बार बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि TS रहमान में 6000 फॉर्म गिरा था, 120 सीटें, इसमें भी 120 सीट है तो इसमें भी 6-7 हज़ार फॉर्म गिरेगा ही। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 10th लेवल का मैथ होगा, साइंस होगा, इंग्लिश होगा और GK GS होगा। तो वो सब स्टडी मटेरियल मेरे पास है, तो अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और उसका जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मैं आपको लाइन बाई लाइन समझाता हूँ कि TS रहमान का इंस्ट्रक्शन क्या है और उसका फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलता हूँ। वीडियो शुरू करने से फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी GS एकेडमी, जहाँ पर आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, GK GS और रीजनिंग मिलता रहेगा, जो आपको इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और मर्चेंट नेवी और इंडियन रेलवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट करेगा। तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, अंसारी GS एकेडमी का। तो चलिए हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि नुसी मैरीटाइम एकेडमी का फॉर्म कैसे भरना पड़ता है। तो दोस्तों की जैसा कि मैंने आपको बताया कि नुसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का फॉर्म आ चुका है, तो उसका हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि उसमें हम लोग को क्या करना है। ठीक है, तो एक्चुअली नुसी ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर, ये इंडियन सीफेरर के लिए एक ITF ट्रस्ट के रूप में काम करती है, उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म 10th स्टैंडर्ड स्कूल सर्टिफिकेट और हाई सेकेंडरी और ITI कैंडिडेट बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी इसमें लड़का और लड़की दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स जनरल पर्पस रेटिंग जनवरी बैच 2022 नुसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, ये इसका ईमेल ID वेबसाइट है। ये प्लेसमेंट के लिए बल्क कैरियर, जनरल कार्गो शिप और आपका बल्क कैरियर टैंकर वगैरह देता है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोग देख लीजिए। इंटरव्यू रिटन टेस्ट विल बी अनाउंस सिलेबस अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी 10th लेवल का आपका सिलेबस आएगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग अप्लीकेशन फॉर्म 12 नवंबर, यानी 12 नवंबर तक उसके पास भेज देना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में बोला है अप्लीकेशन इनवाइट फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन GP रेटिंग कोर्स जनवरी बैच 2022। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं तो शिपिंग इज कंसर्टली ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड ट्रेनिंग पर्सनल फील्ड जॉब इन इंडियन एंड फॉरेन शिपिंग कंपनी विथ एक्टिवेटिक सैलरी, हाउएवर कंप्लीट द GP रेटिंग कोर्स डज नॉट गारंटी ए जॉब। बोल रहा है कि मैं जॉब की गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो नुसी से करता है उसको जॉब मिल ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लाइफ ऑन बोर्ड शिप, शिपिंग मूव एलोंग कास्ट, ये बता रहा है कि लाइफ शिपिंग की क्या होती है। ठीक है, अब ड्यूटी ऑफ जनरल पर्पस रेटिंग की हम लोग बात कर लें कि आपको क्या काम करना पड़ेगा कि आपको लगे। जनरल पर्पस रेटिंग ट्रेनिंग बोर्ड डेक एंड इंजन रूम ड्यूटी कैन बी एम्प्लॉय द डेक और इंजन कैरिड बोथ द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू नीड कंपनी वर्क रैंकिंग ऑन स्प्लिट फ्री कार्गो होल्ड। ठीक है, ड्राई कार्गो शिप पर आपको क्या क्या काम करना पड़ता है ये यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका पास विद द 40% मार्क इन 10th और 12 एनी स्ट्रीम, बोल रहा है कि अगर आपका 10th में 40% है या 12 में 40% है और साइंस ग्रुप से है तो अप्लाई कर सकते हैं। और देख लीजिए इसमें एक और बात समझ लीजिए। ठीक है,
अगर 40% तो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। अगर 10th में 40% है तभी भी चलेगा, और अगर आपका 12 में 40% है तभी भी चलेगा। कहने का मतलब है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका होना चाहिए 10th आप पास होने चाहिए। और आपका अगर इंग्लिश में मान लीजिए 10th में 40 नंबर नहीं है, लेकिन अगर आपका 12 में 40 नंबर है तभी भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। या उसके साथ साथ अगर आगे आपने ITI भी किया हुआ है 40% के साथ, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा डिग्री है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि 17.5 से 25 के बीच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। हाइट 148 सेंटीमीटर, और जो IBM हाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस में बात बोल रहा है कि 6/6 6/9 होना चाहिए। नो स्पेस इंपॉर्टेंट डिसाइडर, और ये इससे बताया रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन 6 मंथ्स रेसिडेंटियल कोर्स है, और आपका 1 जनवरी से इसका बैच शुरू होगा 2022 तक, ठीक है। और ये देखिए क्या बोल रहा है कि पासपोर्ट वैलिड अप टू आवर आफ्टर 30/6/2023। कहने का मतलब है कि पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट इतना तक होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका सर्टिफिकेट बोल दिया है कोविड का आपको होना चाहिए, दोनों सर्टिफिकेट, ठीक है। पैटर्न ऑफ इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन सेंटर का पैटर्न के बारे में ये बता रहा है। जो आपका एग्ज़ाम सेंटर और इंटरव्यू होगा वो मुंबई और गोवा, या तो मुंबई में होगा या तो गोवा में होगा, ठीक है। यानी दोनों जगह पर ये कंडक्ट कराएगा, ठीक है। अप्लीकेशन आज देयर एबिलिटी राइट एंड कम्प्रीहेंशन इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ओरल क्वेश्चंस मैथमेटिक्स साइंस एंड जनरल नॉलेज। कहने का मतलब है कि इंग्लिश में आएगा, और मैथमेटिक्स से आएगा, साइंस से आएगा, जनरल नॉलेज से आएगा, और जितना भी क्वेश्चन होगा सब इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और आपको इंग्लिश मस्ट आनी चाहिए, ठीक है। Candidate call for the interview, they make on the agreement for traveling, boarding and loading for attending interview test. Candidate called for the interview test have to make their own arrangement। बोल रहा है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो अपने पैसा पर ही आपको आना पड़ेगा। ये इतना सा बड़ा स्ट्रक्चर, इसको भी देख लेते हैं कि क्या बता रहा है इसमें। ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय द मेल, मेल आपको आ जाएगा। इंटरव्यू टेस्ट एज पर सिलेक्शन पॉलिसी ऑफ नूसी ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर। कैसे इंटरव्यू लिया जाएगा वो आपको बताएगा। द राइट टू द सिलेक्ट एडमिट टू कैंडिडेट विल बी डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन पॉलिसी ऑफ नूसी ITF ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट ऑफ एक्सेप्ट द रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट आस्किंग एनी रीज़न, और नो करस्पॉन्डेंट विल बी इंटायर्ड। कह रहा है कि हम लोग जब चाहें, जिस वजह से चाहें, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं, ये उनका है। Canvassing if any form of the candidate other behave will be result in rejection with application. We do not have any agent। कहने का मतलब है कि हमारा कोई एजेंट नहीं है। Do not approach anyone claim to give guaranteed seat, कि मैं आपको जॉब दिला सकता हूँ, ठीक है। नूसीट मैरीटाइम एकेडमी गोवा का ये ड्यूरेशन वगैरह बता रहा है कि क्या ड्यूरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरेशन में आपको क्या क्या 6 मंथ में कोर्स करना है ये सिखाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और कौन से, अगर आपने ITI किया है तो आपके पास कौन कौन सा ट्रेड होना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। ये भी मैंने बता दिया कि आपका एज क्या होनी चाहिए, और आपका जो हाइट है वो 158 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इनका कुछ अलग ही पॉलिसी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि हम लोग के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। प्लीज़ प्रिंटेड द गुड क्वालिटी कलर प्रिंट, यानी आपके पास कलर प्रिंट होना चाहिए पासपोर्ट का, ठीक है। जितना भी आप डॉक्यूमेंट इसमें लगाएंगे, 10th का मार्कशीट आपको लगाना है, और आपको 10+2 का भी मार्कशीट अगर आपके पास है तो लगाना है, और दोनों को A4 साइज़ में कलर प्रिंट लगाना है, ठीक है। और पासपोर्ट तो मस्ट है, बिना पासपोर्ट का फॉर्म आप भर नहीं सकते हैं। पासपोर्ट में आपका तीनों पेज लगाना है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और लास्ट पेज, और तीनों का कलर प्रिंट आउट निकलवा कर उसको लगाना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो मेडिकल आप करवाएंगे, मेडिकल भी लगाना है। ये सब लगाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और एप्लीकेशन फॉर्म भरकर ये जो एड्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। और ये आपका स्पीड पोस्ट 12 नवंबर के पहले पहुँचना चाहिए। 12 नवंबर के बाद पहुँचेगा तो इसको ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये डायरेक्टली मेंशन किया गया है। Date and venue interview test will be communicated only the shortlist candidate through the email. Please check your inbox। इनबॉक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पैम चेक कीजिए, जंक फाइल चेक कीजिए, उसमें आता है। नंबर 10 क्लियरली मेंशन है, इंटरव्यू टेस्ट विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। फॉर द सेक ऑफ स्पीड द परफॉर्म मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी ईमेल और SMS के द्वारा आपको मेल कर दिया जाएगा, ठीक है।
और ये सब बोल रहा है कि विदिन 7 days फ्रॉम द इंटरव्यू टेस्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड मेडिकल विल बी इन्फॉर्म बाय द मेल। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको ईमेल के द्वारा आपको मेडिकल के लिए बुला दिया जाएगा। ये जितना भी कंडक्ट होगा वो कोर्ट ऑफ मुंबई ओनली द्वारा होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर मेडिकल और आई सर्जरी। आई सर्जरी कहने का मतलब है कि आप किसी भी डॉक्टर से आप करवाइएगा जो रजिस्ट्रेटेड मेडिकल हो, प्रैक्टिशन हो, उससे आपको करवाना है, ठीक है। सर्जरी आपका जो आई का टेस्ट होता है वो आपको करवाना है। अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, आप किसी भी अपने MBBS डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आई का स्पेशलिस्ट है उस डॉक्टर के पास लेके चल जाइए, ये MBBS जो डॉक्टर है उसके पास लेके चल जाइए, ठीक है। और उसको ये फॉर्मेट लेके दिखाना है, ठीक है। फॉर्मेट फॉर आई टेस्ट रिपोर्ट, देखिए द टेस्ट रिपोर्ट शुड बी एथमोप्लास्टिक्स आई सर्जन लेटर है, ठीक है। यहाँ पर इसको देखना है, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, पासपोर्ट नंबर रहेगा, आइडेंटिफिकेशन नोट्स रहेगा। और ये आपका जो रिपोर्ट बना के देगा ऐसे देगा, डिस्टेंस कितना है, नियर विजन, फील्ड विजन, कलर विजन, ये क्या है, ये सब आपको यहाँ पर लिख के देगा, ठीक है। डॉक्टर का साइन रहेगा, प्लेस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया है, नोट आई शुड बी चेक्ड आफ्टर फ्रॉम डिस्प्ले ऑन वेबसाइट पर ये चेक करेगा। अब जो जनरल फिजिशियन है जिसमें आपका हाइट होगा और आपका वेट होगा और MBI होगा, उसको इस फॉर्मेट में आपको बनाना है, ठीक है। और डॉक्टर का स्टाम्प भी आपको लगाना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देता हूँ। मेन आ जाता है, ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये आपका फॉर्म है, ठीक है। डिक्लेरेशन कैंडिडेट हेयर द है, इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद देखिए लिखा हुआ है स्टेम्पल पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इतना MM, प्लीज़ डू नॉट पेस्ट, ठीक है। बोल रहा है कि प्लीज़ डू नॉट पेस्ट, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो नहीं लगाना है, ठीक है। इसको इसी तरह अटैच करके भेजना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपको डेट भरना है, ठीक है। जिस डेट में आप फॉर्म फिलअप करके भेज रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आज फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आज ही भेज दीजिए। यहाँ पर अपना सर नेम लिखना है और यहाँ पर आपका नाम लिखना है, ठीक है, जो पासपोर्ट में। डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ईयर कितना हुआ, मेल फीमेल आप लिखिए। 10th में इंग्लिश में कितना आया, मैथमेटिक्स में कितना आया, फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना आया। 10th में तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के होता है, तो सबका मार्क्स यहाँ पर लिख दीजिएगा, ओवरऑल कितना आया, ठीक है। और यहाँ पर आपको 12th का मार्क्स लिखना है, मैथमेटिक्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना आया, फिजिक्स में यहाँ पर लिख देना। डिग्री है तो डिग्री है, नहीं है तो नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। प्लीज़ टेक आउट फ्रॉमल, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर से क्या लेना है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये देखिए बोल रहा है, ध्यान से देखिए, इसको आपको ध्यान से देखना है। इफ़ इंडोस नंबर इफ़ एनी, बोल रहा है कि अगर आपके माता पिता है, ये बोला स्टिक वेयर दे फ्रॉम वेरकुलर मीडियम क्लास या इंग्लिश मीडियम क्लास। तो हम लोग अपना मदर टंग में पढ़ते हैं तो मदर मारेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में टिक मारना है, ठीक है। फादर्स डिटेल्स, अगर आपके फादर सीमेन है तभी यहाँ पर आपको भरना है, अगर वो सीमेन नहीं है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, ठीक है। 10th का मार्कशीट आपको चेक करना है, सर्टिफिकेट्स इन ब्रोच, ठीक है। 12 का मार्कशीट आपके पास है तो वो कर सकते हैं, ITI का सर्टिफिकेट है तो कर सकते हैं। मैंने इसके साथ अटैच करना है, अटैच अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर यस लिखिएगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो लिखिएगा। पासपोर्ट, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ये तो आपको अटैच करना ही करना है। कॉपी ऑफ आई टेस्ट सर्टिफिकेट, वो जो मैंने आपको बताया वो आप लेके जाइएगा और अपना डॉक्टर से करवा लीजिएगा। IBM सर्टिफिकेट और कोरोना का सर्टिफिकेट यहाँ पर यस कर दीजिएगा। और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग GP रेटिंग कोर्स प्लीज टिक आउट, तो अगर आपको एडवर्टीजमेंट के द्वारा मिला है तो इस पर टिक कीजिए, ऑफिस के द्वारा मिला है, गोवा के द्वारा, अदर के द्वारा मिला है तो इसको टिक कीजिए, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ना है। प्लीज़ पुट द ऑल डॉक्यूमेंट इन स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्व अप्रोक्सीमेटली साइज इतना का होना चाहिए, सो द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट फिट प्रॉपरली। सेंड इट बाई स्पीड पोस्ट और बाई कोरियर, आप स्पीड पोस्ट के द्वारा भी सेंड कर सकते हैं या कोरियर के द्वारा भी सेंड कर सकते हैं। डू नॉट ईमेल द फॉर्म चेक डिलीवरी विद द स्पीड पोस्ट कोरियर कॉल्स मेल विथ नॉट इंटायर्ड। कहने का मतलब है कि आप भेज दीजिए, ईमेल के द्वारा इसको चेक नहीं किया जाता है, तो आप इसको स्पीड पोस्ट के द्वारा या कोरियर के द्वारा भेज सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये देखिए कौन कौन से आपको निकालना है, ठीक है। ये फॉर्म है, ये एक फॉर्म है और ये भी फॉर्म है, ठीक है। ये यहाँ तक आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको तीनों फॉर्म निकालना है, ठीक है। मैं तीन जो फॉर्म बोल रहा हूँ उसको निकालना है। देखिए ये पेज नंबर 9, 10 और 11, ठीक है। तो ये इसमें को मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको क्या करना है, सभी चीज़ें आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या करना है पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट बाय द कैंडिडेट,
आई सेड द फॉर्म फिल अप बाई द अंडरस्टैंड एंड नॉट बी करेक्टली और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नॉट अटैच में बी रिजेक्टेड। बोल रहा है कि अगर जो जो डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आई विल बी एबल टू पे प्रिस्क्रिबर्स कोर्स फी विद इन 15 डेज इन सेलेक्टेड। कहने का मतलब है जो इसका फ़ी है 1,50,000 रुपया, वो सेलेक्ट होने के 15 दिन के बाद आपको पे कर देना है। आई अंडरस्टैंड द ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इंटरव्यू टेस्ट में बी एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी रिजेक्टेड विथ एसासिंग एनी रीज़न। वो रिजेक्ट कर सकता है, वो सही पहले ही आपको बोल दिया था। आई एम मेडिकली डिजीज सर्कुलेशन बिफोर जंपिंग वाटर फ्रॉम द हाई क्लेम प्रिस्क्रिबल हाई फॉर, मैंने जंपिंग के बारे में बोला, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिए। I understand that we have do not academy approach that time whatever reason may be admission will be start cancel and will not be refundable fee, मैंने पैसा आपको नहीं देगा। I understand first information report FIR for foreign cheating and interesting for other rusticated local police station with COVID-19 section certifies fix। चलो ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट कैपिटल लेटर में लिखने से आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। और यहाँ पर ये आपको क्या बोला है, फॉलोइंग द रिजेक्टेड इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीटेड। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको यहाँ से सेंड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक, तो आपको इसको भी फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है, अपना एड्रेस वगैरह सब इसमें फिलअप कर देना है, ठीक है। ईमेल आईडी भी ठीक से फिलअप कीजिएगा। प्लीज़ रीचेक द और ईमेल आईडी इज़ वैलिड, इफ़ ईमेल आईडी इज़ रॉन्ग विल नॉट बी रिसीव मैसेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी बढ़िया से भरिएगा। कीप योर मोबाइल नंबर नॉट साइलेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, बोल रहा है ऑफिस आवर्स में मोबाइल नंबर खोल के रखिए। रिटर्न फोटोकॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ऑल द अदर इनक्लोज एप्लीकेशन शुड बी रीच बिलो एड्रेस ऑन 22 तक पहुंच जाना चाहिए। और ये इसका एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस पर इसको आपको सेंड करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये पढ़ने के बाद ये देखिए, ये आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है कि आपको 60% लाना है। ये आपको यहाँ पर अब जनरली अपना सिग्नेचर कर देना है, डेट भर देना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन फ़ी 1,50,000 रुपया है। और ये जब आप सिलेक्ट होंगे तो इसका DD बना के लेके जाना है। और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो 18,000 रुपये यूनिफॉर्म का पेमेंट करना है। और ये आपका 1,000 रुपया और एक्स्ट्रा फ़ी करना है, ठीक है, फॉर यूज़ ओनली। बस इसको ये तीनों पेजों को आपको पेज 9, 10, 11 ये आपको निकालना है, इसको भरना है और मेडिकल कराकर इसके साथ पासपोर्ट का 10th का मार्कशीट और 12 का मार्कशीट और मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों लगाकर इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। तो आप लोग फटाफट अपने फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और ये आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9523074389, ठीक है। तो वहाँ पर आप मेरे से कमेंट करें, मैं आपको ये पूरा PDF भेज दूंगा, आप ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा और फॉर्म भी भर दीजिएगा, ठीक है। और स्टडी मटेरियल की बात हुई तो GP रेटिंग जो ये TS नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का होने वाला है, GP रेटिंग एंड CCMC का, तो स्टडी मटेरियल मेरे पास है, आप लोग ले लीजिए और फटाफट तैयारी कीजिए। मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।